नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल संत समागम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राधिका और आज मैं हरिद्वार की इस पावन धरती से आपके लिए एक ऐसी चमत्कारी व्रत की कहानी लेकर आई हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? क्या हर बनते काम में कोई न कोई रुकावट आ जाती है, या कोई ऐसी दिली ख्वाहिश है, कोई ऐसी मनोकामना है जो बरसों से अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जिसे करने से भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक ऐसा व्रत जो बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है और मनचाहा वरदान दिला सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रदोष व्रत की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रदोष आखिर है क्या। प्रदोष का मतलब होता है शाम का समय, गोधूली बेला, या कह सकते हैं रात्रि का पहला पहर। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद तक का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। और प्रदोष व्रत कब किया जाता है? ये व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि यानी 13 को किया जाता है। और सबसे खास बात, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी को आता है। यानी महीने में 2 बार आपको भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का ये सुनहरा मौका मिलता है। कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में माता पार्वती के साथ बेहद प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। और ऐसे शुभ समय में जो भी भक्त उनकी आराधना करता है, व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी हर पुकार सुनते हैं, हर मनोकामना पूरी करते हैं। सोचिए, जब महादेव खुद इतने खुश हों तो अपने भक्तों को क्या नहीं दे सकते। अब सवाल ये है कि प्रदोष व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। 1. सर्व मनोकामना पूर्ति। ये व्रत हर तरह की इच्छा पूरी करने वाला माना जाता है, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य की कामना हो, धन समृद्धि की, संतान प्राप्ति की, या फिर शीघ्र विवाह की। 2. पाप नाश। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। 3. संकट निवारण। जीवन में आने वाले हर तरह के संकट और बाधाएं दूर होती है। 4. ग्रह दोष शांति। अगर कुंडली में कोई ग्रह दोष है, जैसे चंद्र दोष, तो प्रदोष व्रत से उसमें भी शांति मिलती है। 5. शिव पार्वती कृपा। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि भगवान शिव और माँ गौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व भी होता है। जैसे सोम प्रदोष, सोमवार को उत्तम स्वास्थ्य और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। भौम प्रदोष, मंगलवार को रोगों से मुक्ति और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। बुध प्रदोष, बुधवार को विद्या, बुद्धि और हर इच्छा की पूर्ति के लिए। गुरु प्रदोष, गुरुवार को शत्रुओं पर विजय और पितरों के आशीर्वाद के लिए। शुक्र प्रदोष, शुक्रवार को सौभाग्य, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए। शनि प्रदोष, शनिवार को संतान प्राप्ति और नौकरी में उन्नति के लिए। रवि प्रदोष, रविवार को लंबी आयु, आरोग्य और यश कीर्ति के लिए। चलिए, अब मैं आपको प्रदोष व्रत से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित और सुंदर कथा सुनाती हूँ। ये कथा है चंद्रदेव की। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, जो 27 नक्षत्र भी कहलाती है। लेकिन चंद्रदेव रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे और बाकी कन्याओं की उपेक्षा करते थे। इससे दुखी होकर बाकी कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, पर चंद्रदेव पर कोई असर नहीं हुआ। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय रोग यानी धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा।
उनका शरीर गलने लगा। सारे देवगण चिंतित हो गए। चंद्रदेव मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रदोष काल में ही त्रयोदशी तिथि को उन्हें दर्शन देकर जीवन दान दिया और श्राप के प्रभाव को भी सीमित कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में तुम पुनः पूर्णता को प्राप्त करोगे। और क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रदेव को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में जीवन दान दिया था, इसलिए ये तिथि और ये समय शिव पूजा के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी हो गया। चंद्रदेव ने भी इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपना तेज और सौंदर्य प्राप्त किया। तभी से प्रदोष व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। तो देखा आपने कैसे भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अब जानते हैं कि इस व्रत को करने की सरल विधि क्या है। 1. व्रत का संकल्प। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। आप पूरे दिन निराहार या फलाहार व्रत रख सकते हैं। 2. दिन में शिव ध्यान। दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और भगवान शिव का ध्यान करें। 3. प्रदोष काल में पूजा। सबसे महत्वपूर्ण है प्रदोष काल की पूजा, जो सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जा सकती है। कुछ स्थानों पर ये समय सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले से 1.5 घंटे बाद तक भी माना जाता है। 4. पूजा की तैयारी। पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर शिवलिंग है तो अति उत्तम। 5. अभिषेक। शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। 6. पूजन सामग्री। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आकड़े के फूल, सफेद चंदन, अक्षत, मौली, जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। 7. धूप दीप। धूप और घी का दीपक जलाएं। 8. कथा श्रवण। प्रदोष व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। 9. आरती और भोग। भगवान शिव की आरती करें। फल या मिठाई का भोग लगाएं। 10. प्रसाद ग्रहण और व्रत पारण। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और फिर भोजन करके व्रत खोलें। दोस्तों, प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर ये व्रत किया जाए, तो भोलेनाथ निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि अगला प्रदोष व्रत 24 मई शनिवार को है, जो कि शनि प्रदोष होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रदोष व्रत के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी इस व्रत को करके भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल संत समागम पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिले। आप प्रदोष व्रत कैसे करते हैं या आपका कोई अनुभव हो तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहिए। हर हर महादेव।